और अब बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। उत्तर प्रदेश के रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और खबर यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत गए हैं। आजम खान का गढ़ है रामपुर ऐसा कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ में बाजी पलट गई। बीजेपी के उम्मीदवार 42,470 वोटों से जीते हैं। एक बड़ी जीत घनश्याम लोधी ने दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा है और अंतर भी 42,000 से ज्यादा वोट का है। 42,470 वोट के अंतर से घनश्याम लोधी ये चुनाव जीत गए हैं। आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और आजम खान के वो करीबी कहे जाते हैं। को जाता है, जो पार्टी के नेता उन्हें जाता है और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे, मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर जाता है और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे, मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर। तो आप सुन रहे थे घनश्याम लोधी को, और घनश्याम लोधी कह रहे हैं कि ये जीत जो है वो कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि उन्होंने पसीना बहाया है, धूप में मेहनत की है। रिटर्निंग ऑफिसर इस चुनाव के रामपुर के डीएम, उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई है। अभी हमने उन्हें जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान कर दिया है। अब यहाँ से पुलिस को निर्देशित किया गया है कि सकुशल उनको अपने घर पे पहुँचाएं और किसी प्रकार का जुलूस आते ना लगे, इसके भी योगी ने उन पर उत्पीड़न किया, उन्हें ऐसे प्रोटेक्ट किया गया, उनके ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे वो गैंगस्टर है। जनता जवाब देगी। सीएम योगी यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि जनता ही जवाब देगी कि मेरी कार्रवाई सही थी या नहीं। दूसरी जनसभा में वो कहते हैं कि आप लोग बताइएगा कि मेरी कार्रवाई को आप कैसे देखते। तो जिस तरीके से सीएम योगी के समर्थन में दोनों सीटें आजमगढ़, आप आजमगढ़ की बात करिए, किस तरीके से वहां बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जीत का सेहरा पीएम मोदी, सीएम योगी के सर पर ही रहेगा। और बीजेपी की रवायत भी है कि जो तो शिवम इस वक्त जानकारी दे रहे थे और यही कह रहे थे कि जिस तरह से बयानबाजी हुई उपचुनाव के दौरान, आजम खान एक तरफ यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि दबाने की कोशिश है, दूसरी तरफ सीएम योगी कह रहे थे कि जो कार्रवाई हुई है उस पर जनता मोहर लगाएगी कि उन्होंने कानून के दायरे में सही कार्रवाई की है या नहीं की है, और उपचुनाव में जनता ने अपना मैंडेट दिया है। लोगों में नाराजगी 2024 से पहले कहीं ना कहीं अपने मोराल बूस्ट करने का, अपने कार्यकर्ता को जगाने का वो मौका विपक्ष ने खो दिया। बीजेपी ने इस मौके को अच्छी तरीके से लुभाया और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों सीटों पर जीत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोराल बूस्ट हुआ है बीजेपी का 2024 में जाने से पहले। अभी आप बीते 3 दिन पहले पढ़ रहे होंगे कि पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अब वो पूरी साल जनसभाएं करेंगे, यानी कि बीजेपी 2024 की शुरुआत 2022 की विजय से कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष के पास की जरूरत थी, अखिलेश यादव को इस मौके को लुभाने की जरूरत थी। कैसे भी करके ये 2 सीटें अगर वो जीतते तो उनके कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास आता, नेताओं में आत्मविश्वास आता और एक फाइट होती। अब बड़ी बात ये रही है कि ये दोनों सीटें विधानसभा चुनाव जस्ट अभी हारे। 2012 में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह सीएम बनाते हैं। 2012 के बाद 2014, 2017, 2019, 2022 उपचुनाव, ये सभी चुनाव सपा हारती चली जाती है। आप देखिए, इससे बुरी कंडीशन में सपा शायद ही कभी रही हो। आजमगढ़ में सभी विधानसभा सीटें सपा के पास है, उसके बावजूद धर्मेंद्र यादव जैसा नेता, कद्दावर नेता कहा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ में बहुत अच्छा एक कनेक्शन बताया जाता है, उसके बावजूद वो वहां जीत नहीं पाए। और यहाँ अगर आप रामपुर की बात करें, आजम खान ने पूरे टाइम चुनाव प्रचार किया, जमीन पर उतरे, लोगों से बातें करते रहे, फिर भी। तो शिवम सिंह की बात आप इस वक्त सुन रहे हैं, वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो अंदर के कारण रहे हैं इस जीत के और समाजवादी पार्टी के हार के, उसका एनालिसिस वो कर रहे थे। लेकिन लगातार ये जो बड़ी खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एक जो अहम खबर है वो आजमगढ़ उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां कांटे की टक्कर जारी है। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे हैं, लेकिन टक्कर अभी भी कांटे की है। निरहुआ धर्मेंद्र यादव से 3000 वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं। 3002 वोट का अंतर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजमगढ़ का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प इस बार था, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ निरहुआ थे, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव थे और तीसरी गुड्डू जमाली शाह आलम ये चुनाव लड़ रहे थे।
जहां से वो सांसद रहे हैं, जिस जगह से उन्हें जिताया गया, वहां पर वो दोबारा लौट कर ही नहीं गए। चुनाव में सबको उम्मीद थी धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं, ऐसे में तो वो वहां जरूर जाएंगे, रामपुर आएंगे, क्योंकि 2 जगह चुनाव था, यूपी में कई जगह चुनाव भी नहीं था, उसके बावजूद अखिलेश यादव वहां नहीं गए। आप अगर बड़ी बात देखिए, आप रमाकांत यादव वहां से पूर्व सांसद है, पूरे धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार में वो आपको जहां दिखेंगे उनका चेहरा लटका हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को लगता था कि एक पैरासूट कैंडिडेट है धर्मेंद्र यादव, एक बार अगर जीत गए तो लंबे समय तक यहीं पड़े रहेंगे और पार्टी के नेताओं का नुकसान हो जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ वहां के स्थानीय सपा नेता भी थे, उनको लगता था कि एक बार अगर यहां से जीत गए तो अब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ को अपना गढ़ बना लेंगे और परमानेंट के लिए ये सीट उनके पास से चली जाएगी। जिन 10 विधानसभा सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से 7 में समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों से बीजेपी जीती है। तो ये दिखाता है कि समय का परिवर्तन हुआ, लगातार मेहनत की गई और अखिलेश यादव ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ये दोनों चुनाव वो 2024 से पहले हार जाएंगे तो इसके कितने घातक परिणाम होंगे, न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बल्कि जो वोटर है आपका वो भी समझता है कि अब माहौल एकदम बदल गया है। अब ये जो रामपुर और आजमगढ़ की जो लहर है वो पूरे यूपी में जाएगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव में इतने बुरे परिणाम आए थे विपक्ष के लिए, और अब देखिए आप, हालांकि इस चुनाव में अगर किसी के लिए कुछ अच्छा निकल कर आया है बीजेपी के अलावा तो वो है बीएसपी। जिस तरीके से गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में चुनाव लड़ा, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो लगातार लास्ट तक फाइट देंगे और एक बड़ी वजह बनेगी धर्मेंद्र यादव को वहां से हराने की। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से बीजेपी को बड़ी जीत नसीब हुई। बीजेपी ने लगातार मेहनत की, स्ट्रेटजी बनाई। और उम्मीदवारों की आप बात करिए, उम्मीदवार घनश्याम लोधी यहाँ जिन्हें से उतारा गया है, बताया जाता है बहुत सामान्य आदमी है, आप उनसे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। जब एमएलसी वो हुआ करते थे उस दौरान उन्होंने जो जो काम कराए लोगों के बीच रहे, और सबसे बड़ी बात रही कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में उनका संपर्क। अभी मैं एक यहाँ पर उनके जो बूथ के अध्यक्ष थे उनसे बात कर रहा था, वो सपा के जिला सचिव है, और सोचिए आपकी बीजेपी के बूथ के यहाँ पर काउंटिंग करा रहे हैं। उनका कहना था कि जब ये एमएलसी हुआ करते तो उस दौरान लाइट लगनी थी मेरे मोहल्ले में, हिंदू के घर पे, मैं इनके घर गया कि मेरे मोहल्ले में परेशानी है, इन्होंने मेरे घर में लगा दी। तो जो कैंडिडेट का चयन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र यादव को आप आजमगढ़ से उतारते हैं जो कभी आजमगढ़ गए नहीं, जिनको आजमगढ़ की परिस्थितियां नहीं पता, लोकल लोग नहीं पता, कौन से लोग क्या चाहते हैं, कौन सा, आप सिर्फ कुछ लोगों के दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते कि आपको जिला अध्यक्ष 4-5 लोग पहुंच गए, वो जनसभाएं करा रहे हैं, आप फेसबुक पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। ये जमाना चला गया। आपके सामने एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, जिसके नेता 24 घंटे 7 दिन राजनीति करते हैं, जिन्हें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। आप विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, सीएम योगी, पीएम मोदी अगले दिन से अपने काम पर लग जाते हैं और अखिलेश यादव विदेश रवाना हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, वो टाइम चला गया जब ये चीजें होती थी कि आप बड़े परिवार से हैं, आपका मान सम्मान है, आपके पिता की बनाई हुई विरासत है। अब जनता देखना चाहती है कि आप कितने भी बड़े हो, हमारे बीच रहिए, हमारे बीच में लोग हैं। ये तमाम वजह नहीं जिनकी वजह से दोनों जगह पर सपा को उम्मीद ऐसी की जा रही है। अभी आजमगढ़ का हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अंतिम समय में वहाँ काउंटिंग चल रही है और सपा इतना पीछे है, उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर भी सपा को झटका लगना लगभग तय है। तो शिवम सिंह ये अपडेट दे रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि आजमगढ़ का नतीजा अभी घोषित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ निरहुआ काफी खुश नजर आ रहे हैं, तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, और बहुत कांटे वाली टक्कर है। एक तरफ निरहुआ रिक्शे वाले, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव साइकिल वाले। तो आजमगढ़ उपचुनाव में कांटे की टक्कर है और इसमें निरहुआ समाजवादी पार्टी से अभी आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं और अब ये लीड 10,000 की हो गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है, बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ 10,000 वोट से आगे हो गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव पिछड़ गए हैं। पहले ये अंतर लगभग 3 से 3,500 के आसपास बना हुआ था काफी देर तक, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि 10,649 वोट से बीजेपी के निरहुआ आगे हो गए हैं। दिनेश लाल यादव, उन्हें सामान्यतः लोग निरहुआ के नाम से ही जानते हैं। निरहुआ रिक्शे वाला, उनकी टक्कर धर्मेंद्र यादव, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल था। तो रिक्शा वर्सेस साइकिल की ये जंग थी, कमल वर्सेस साइकिल की ये जंग थी, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ थोड़े से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। जो मतगणना है, 10,000 वोट का अंतर, 10,649 वोट से बीजेपी के निरहुआ इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं और काउंटिंग भी धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर जा रही है और यह बता रहा है कि बीजेपी यहां भी जीत दर्ज कर सकती है। रामपुर में बड़ी जीत दर्ज की है
42,000 वोट के अंतर से जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। दूसरी तरफ दूसरा जो उपचुनाव था वो आजमगढ़ की सीट थी, जहां पर अखिलेश यादव जहां से सांसद रहे, जहां से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की, वो सांसद रहे। और अब इस बार परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को यहां से टिकट दिया गया था। धर्मेंद्र यादव का टिकट ऐसा माना जा रहा था कि उसी विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। चूंकि अखिलेश यादव विधानसभा के लिए करहल सीट से चुन लिए गए, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया लोकसभा की सदस्यता से, और यह माना कि परिवार के एक सदस्य धर्मेंद्र यादव उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जनता शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थी। जो राजनीतिक समीकरण वहां के बने उसमें निरहुआ इस वक्त आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ रामपुर की जो सीट है वहां पर भी चुनाव काफी दिलचस्प था। जो घनश्याम लोधी हैं जिन्होंने ये चुनाव जीता है, उन्होंने क्या कहा, और जो चुनाव हार गए हैं आसिम रजा, उन्होंने क्या कहा, दोनों की बात आपको सुनाते हैं। नेताओं को जाता है, जो पार्टी के नेता उन्हें जाता है, और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे, मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर। अभी गिनती चल रही है, पूरी नहीं हुई है। यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई। ये प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। हम यही कहते थे कि एक राउंड पूरा हो जाए, उसके बाद एक राउंड की गिनती कीजिए। अभी NIC जो इन्होंने कंप्यूटर सेक्शन खोला है, जहाँ फीडिंग हो रही है, चार्ट बन रहा है पूरे क्षेत्र का, वहाँ 20वें राउंड की गिनती अभी उसमें कंप्यूटराइज हुई है। उसका हमें चार्ट मिला जिसमें हम 12,000 वोटों से जीते हैं। 12 राउंड बाकी हैं अभी, जिसका हमें चार्ट मिलना है। तो ये रामपुर की बात थी। और अब आजमगढ़ चलिए। आजमगढ़ से जो BSP के उम्मीदवार हैं उन्होंने हार मान ली है। गुड्डू जमाली ने उपचुनाव में अपनी हार मान ली है। 2024 में हम मजबूती से आएंगे, ये गुड्डू जमाली ने कहा है। पार्टी हमारी जीत रही और जिस तरह का पीछे करिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों में अपनी बात को पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे 2024 में देखेंगे। आप ये मान रहे हैं कि चुनाव जीत कर गए आपने? मान गए देखने को, क्योंकि आपने नेट फाइट किया है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्लियर। अब उसमें मेरे नाम मानने से तो कोई नतीजा बदल नहीं जाएगा। अच्छा, अभी कितना लड़ाई से फायदा नहीं, मैं किसी को फायदा या नुकसान के लिए, मेरा अपना जनादेश है। मैं 10, 20, 50 हजार के इलेक्शन में हार जीत, तो आप ये मानेंगे क्या मैं डमी कैंडिडेट? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.